Today I am here to teach you English spoken. So first of all, before beginning, we will understand how to make ourselves confident and how to speak English very good influently. Okay? So first of all, आपको इंग्लिश बोलने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको कंसंट्रेट करना सब्जेक्ट पे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपका वीकनेस क्या है इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है हमेशा इंग्लिश में। सामने वाले के पास बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में थोड़ा सा एरर होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो उसके लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप थोड़ा सा सोचें उसके लेकर तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेमिंग के लिए, वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, उसमें आप सही से फ्रेम नहीं कर पाए। तो बेसिकली इन्फ्लुएंट बोलने के लिए आपको क्या होता है ना सेंटेंस में, कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो फिर उसको माइंड में ट्रांसलेट करते हैं, और माइंड में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम या फिर कुछ समय ले लेती है, जिससे आप फ्लुएंट नहीं बोल पाते। और जब आप फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं तो ये आप में कॉन्फिडेंस नीचे आ जाती है, आप अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो सबसे पहले उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए ड्रिलिंग करते हैं हम लोग सेंटेंस को। ड्रिलिंग का मतलब ये है, कोई भी सेंटेंस जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर कोई भी सेंटेंस में बनाते हैं, उसको फ्रेम करते हैं और ड्रिल करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ड्रिल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं आई एम रीडिंग, फाइन। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी हो। इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी प्रेजेंट इम्परफेक्ट पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पेश कर रहे हैं। आप इस सेंटेंस की जगह स्ट्रक्चर से जगह आप कोई और भी स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं, आप उस पर ड्रिल कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। बेसिकली इंग्लिश बोलने के लिए 3 सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, 3 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मोस्टली हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो पास्ट को लेकर के ज़्यादा बातें होती है और पास्ट पे ज़्यादा ध्यान होती है, और पास्ट में इंसिडेंट भी बहुत ज़्यादा घटे होते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर। प्रेजेंट तो बस थोड़ा सा के लिए होता है, थोड़ा सा ग्राफ में, थोड़ा सा जो अभी हम कर रहे हैं बस यही प्रेजेंट है, 1 सेकेंड बाद ये भी पास्ट बन जाएगा। तो मोस्टली आपको पास्ट पे आपको क्या करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है, पकड़ बनाना है, सही है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे ड्रिलिंग करते हैं और ऐसे ड्रिलिंग किया जाता है। क्योंकि होप कि आप लोग भी इसी तरह से ड्रिल करें, कॉपी में लिख करके और मिरर के सामने प्रैक्टिस करें ऐसे। आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, वाई एम आई रीडिंग, वाई एम आई नॉट रीडिंग, ठीक है। इसी तरह से आपको ड्रिल करना, मतलब याद करना है। आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, वाई एम रीडिंग, वाई एम नॉट रीडिंग, वेयर आई एम रीडिंग, वेयर आई एम नॉट रीडिंग। इस तरह से आप करेंगे तो इसको क्या होता है कि टंग में ना फ्लुएंसी आती है। आप बिना सोचे फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप उस सेंटेंस को बोल दो, क्योंकि आपका पहले से ही प्रैक्टिस हुआ है। इसलिए शायद कहा जाता है बेटर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस बेटर से करेंगे तो आपको परफेक्शन कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, धन्यवाद।